हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू वेल्थ क्रिएशन ट्रेडिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जून में किस तरीके की एक्सपायरी रह सकती है। जो जून का पहला वीक है उसमें किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी बिहेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स कि कहाँ पर रेट जो है आ सकती हैं, जैसे कि हम हर एक एक्सपायरी में करते हैं। और उससे भी पहले हम चेक करते हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट्स हमारे रही हैं जो लास्ट वीक में एक्सपायरी थी, जो मंथली एक्सपायरी रही है मई की। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने सभी जो रिसेंट 3 मंथ्स की एक्सपेरिस हैं, क्या क्या हमें प्रिडिक्टेड था, वो सभी की सभी प्ले लिस्ट नीचे पिन कमेंट में पड़ी हुई है। वहां से क्लिक करके कोई भी प्ले लिस्ट किसी मंथ के ओपन करके कुछ भी आप चेक कर सकते हो। लास्ट वीडियो में बताया गया था, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रॉफिट्स हैं क्लाइंट्स के बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। और फ्रेंड्स, हमने वीडियो में स्पेसिफिकली कह दिया था कि हम ओवरनाइट लेकर जा रहे हैं और जो भी मार्केट हमें देगा उसके स्वीकार करेंगे। तो ये हमारे कुछ प्रॉफिट्स थे, हमें प्रिडिक्टेड था उसमें जो भी उसमें वीडियो में कहा गया था। उस तरीके से ही हमने ये ट्रेड लिए हैं। प्राइसेस भी उस वीडियो में बताया गया था कि इसके आसपास ही बाय करेंगे। आइए एक बार सुन लेते हैं प्राइसेस के बारे में भी क्या कहा गया था कि कौन से प्राइस पर क्या चीज बाय करना। तो भी जो 2 दिन रह गए हैं, आरामदारी से आप मोटा मोटा मानकर चलो कि 18,150 तो आ ही सकता है, ठीक है। अगर 18,150 नहीं भी आता तब भी बाजार 18,400 के ऊपर जाने वाला बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं वो आरामदारी से कोर्स को सेल कर सकते हैं 18,400 की, 18,350 की। बट स्टॉप लॉस साथ में रखना, क्योंकि एक्सीडेंट्स होते हैं मंथली एक्सपायरी में। ये हमने बार बार कहा है आपको, और इसको ध्यान में रखना। एक्सपायरी के दिन तक आप इसका तेजी का ट्रेड कोई भी ना ले। अगर बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन, वीरवार के दिन 44,000 के आसपास दिखी, तो मुझे लग रहा है 44,000 के ऊपर ये 200 से 300 अंक ऊपर की तरफ फट जाएगी। तो ये एक्सपायरी तक इसमें तेजी का ट्रेड ना ले। एक्सपायरी वाले दिन देखेंगे क्या करना। तो भी कल के दिन, जो बुधवार का दिन है, बैंक निफ्टी में अगर आपने ट्रेड लेना है, आरामदारी से मंदी का शांति से ट्रेड लेकर बैठो। 43,600 तक की बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर नीचे आएगा 43,600 बुधवार को, अगर नीचे आएगा तो वीरवार को और ज्यादा नीचे गिरेगा। कल को 300 की पुट बाय कर लेना आरामदारी से। और पुट का बाय का रेट जो होगा आपका 25 और 28 के बीच में ही होगा। इसको बाय कर लेना आरामदारी से। ये 100 रुपए तक जा सकती है, 18,300 के ऊपर। तेजी का ट्रेड नहीं लेना है। अगर बैंक निफ्टी हमें ऊपर की तरफ देखी तभी देंगे, और बैंक निफ्टी में ही अगर तेजी का ट्रेड होगा बोलेंगे। निफ्टी में तेजी का ट्रेड कोई भी नहीं होगा। मान लीजिए कल को बाजार वीक हो जाता है और बैंक निफ्टी बाजार वीक होकर 43,800, 43,900 गया, तो हमने 43,600 के लिए आरामदारी से तैयारी रखनी है। हमने 43,800 की पुट ही बाय करनी है। बाय का रेट हमारा होगा 80 और 90 के बीच में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है सभी को। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो में स्पेसिफिकली कहा गया था कि इस बार की जो निफ्टी की एक्सपायरी लग रही है वो लग रही है कि 18,200 के बीच में रहेगी, जो मिड वीक रिव्यू की वीडियो। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है उसके आसपास आकर ही कहीं से घूमा था एक्सपायरी वाले दिन, राइट, जो थर्सडे का दिन था। तो आसपास आया, एकदम 200 के आसपास आकर ही घुमा है। 18,200 और 18,150 की रेंज थी जो वो बताई गई थी। तो जो एक फर्स्ट वीक है जून का, उसमें किस तरीके से हमने ट्रेड लेनी है, ये उस बारे में बात कर लेते हैं। अगेन फ्रेंड्स, लास्ट मंथ की तरह इस बार भी हमने सबसे पहले तो तेजी का जो ट्रेड है वो ओवरनाइट नहीं लेकर जाना है, बिल्कुल भी। ओवरनाइट लेकर जाएंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो फेवरेबल नहीं। सीधी सी बात ये है, ओवरनाइट ट्रेड ना लेकर जाने का तेजी का। और अभी जो निफ्टी की रेंज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी ऊपर की तरफ अभी यहाँ से 18,700, 750, और नीचे की तरफ निफ्टी की जो रेंज है 18,430। इसके आसपास निफ्टी सपोर्ट ले सकता है 430 के आसपास, और ऊपर की तरफ 18,700, 750 जा सकता है। इस एक्सपायरी में जब भी कहीं पे आ जाए, इससे ऊपर नहीं लग रहा जाएगा, चाहे वो ट्यूसडे को आ जाए चाहे वो मंडे को आ जाए लेवल ऊपर का, उससे ऊपर इस एक्सपायरी में भी नहीं लग रहा है। अगर कुछ होगा तो हम आपको मिडवीक रिव्यू में, जो कि हम हर ट्यूसडे के बाद में डालते हैं, वो आपको जरूर बता देंगे। फिलहाल के लिए आपने रेंज इस तरीके से डिसाइड करनी है। अगर नीचे में देखना है तो तेजी का ट्रेड इंट्राडे लेना है 750, 700 के लिए। अगर यहाँ पर आ जाएगा तो आपने मंदी के ट्रेड्स देखने हैं। ऑप्शन राइटिंग, पुट राइट मत करना, कॉल राइट है ऊपर की रेंज में ही करना, नीचे की रेंज में मत करना अभी कुछ। ओके फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके का रह सकता है ट्रेड। बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स, जैसा कि आपको कहा है कि स्ट्रॉन्गनेस रहेगी, ठीक है। और उसके अलावा हमने इस पे बात की थी कि 43,300 का लेवल अभी आ सकता है, ठीक है। लास्ट वीडियो पड़ी है वो आप देख सकते हो। और कहा गया था कि 43,600 जा सकती है बुधवार के दिन में, जो कि गया। और आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी 43,400 के आसपास आकर ही थर्सडे को ऊपर की तरफ घूमी है। तो ये फ्रेंड्स कुछ रेंजेस थी जो आपको बताई गई थी। इसका कुछ रीजन था, हमने पर्टिकुलर स्टॉक सर्च किया है, उसके बाद में ही अब आपको बताते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉक सर्च करने के बाद ही कोई ना कोई आपको रेंज बताती है। तो अभी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लग रहा है बैंक निफ्टी में 44,600 के अभी हमारे पास लेवल जो है वो आ सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीचे के लिए बैंक निफ्टी अगेन जो सपोर्ट ले सकता है वो 43,800 का लेवल हो सकता है। तो चिंता करने की बात नहीं है, इसमें भी आपने तेजी का ट्रेड ओवरनाइट नहीं लेकर जाना है। सिर्फ 2 या 3 बैंक ही स्ट्रॉन्ग हैं, 2 बैंक हो सकता है नीचे गिरने से रुक जाएं।
दो बैंक हो सकता है ऊपर बढ़े, तीसरा बैंक हो सकता है थोड़ा सा सपोर्ट कर दे लास्ट में आकर। तो वो बैंकिंग वाला है, ठीक है, वो स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा, यहाँ पर हम सिर्फ इंडेक्सेस के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन में जाकर क्या चीज हमने कहाँ पर बाय करनी है। सबसे पहले निफ्टी है फ्रेंड्स, निफ्टी में हमने क्या करना है। निफ्टी में हमने 350 300 की आपने पुट्स राइट कर देनी है। अगर पुट राइटिंग का मन है तो सिर्फ दूर की राइट करना, नजदीक की कोई भी पुट राइट मत करना। इसके अलावा जब भी बाजार 700 और 750 की रेंज में आ जाएगा, आपने आरामदारी से 18,800 की कॉल जो है वो राइट कर देनी है। जब भी आएगा, अगर मंडे ट्यूसडे को आ जाता है तो 18,800 की जो कॉल का प्राइस है वो आरामदारी से हमें 35 और 30 के बीच में मिल जाएगा, तो आपने राइट कर देनी है। अगर ट्यूसडे के आसपास आता है तो थीटा डी के ज्यादा हो जाएगा, 25 और 28 के बीच में आपने राइट कर देनी है 18,800 की कॉल 25 28 के बीच में। तो ये राइटिंग के रेट्स हैं। और अभी क्या करना है, अभी मान लीजिए बाजार नीचे की तरफ आ जाता है, मान लो 400 450 के बीच में बाजार आ जाता है, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि हो सकता है यहाँ से स्पोर्ट ले जाए। अगर बाजार यहाँ पर आकर स्पोर्ट ले जाता है, हमने 18,500 की कॉल बाय करनी है, और बाय का रेट जो होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए इसका 58 से 65 के बीच में। ठीक है, तो 58 और 65 के बीच में बाय करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसके अलावा मान लीजिए बाजार अभी नीचे नहीं आया है, बाजार यहाँ पर 500 550 पर रिस्ट्रिक्शन दे, रिस्ट्रिक्शन नहीं कह सकता, कंसोलिडेट हो रहा है कह सकते हैं इसको। हमने 18,600 की कॉल बाय करनी है। 18,600 की कॉल का जो बाय का रेट होना चाहिए वो हमारा 32 और 35 के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा हमने बाय नहीं करना है, और इंट्राडे के लिए ही करना है। अगर बाजार ऊपर की रेंजेस पर आ जाए, 700 750 की रेंजेस पर, ऑप्शन राइटिंग के लिए ये बेहतर है, और 600 की आप पुट बाय कर सकते हो। 600 की पुट का प्राइस जो होगा आपका आरामदारी से 38 और 42 के बीच में होगा। ठीक है, तो पुट राइटिंग जो है नीचे के लिए मत करना अभी, ठीक है, आरामदारी से ऊपर की रेंजेस पर कॉल राइट कर देना, क्योंकि हो सकता है बाजार घूम जाए। ओके फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में हमने 44,200 की कॉल बाय करनी है। 44,200 की बाय कॉल बाय करते समय जो रेट होना चाहिए 120 और 130 के आसपास होना चाहिए, इससे ऊपर बेनिफिट नहीं होगा बाय करने का। सिर्फ यही एक ट्रेड अच्छा लग रहा है नीचे के लिए, अगर बैंक निफ्टी 43,600 दोबारा से ब्रेक कर देता है, तब हमें 43,300 की पुट्स बाय कर लेनी चाहिए। बट नहीं लग रहा कि हो जाएगा। एक बार लग रहा है कि ऊपर टच कर आएगा ये वाले लेवल्स को, 44,600 और 44,700 के लेवल्स को भी लग रहा है कि बैंक निफ्टी टच करके आएगी। जो 44,200 की जो कॉल है वो अच्छा रेट है। अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए 44,100 और 44,200 के बीच में घूम जाती है, और ये वाला हमें रेट बाय करने के लिए नहीं मिलता, कंसोलिडेट होने लग जाती है, 44,400 की कॉल हम बाय करेंगे। 44,400 की कॉल का जो बाय का प्राइस होगा हमारा, वो होगा आरामदारी से 60 और 65 के बीच में। बट मुझे लग रहा है कि 44,200 की कॉल अगर आप बाय कीजिए वो ज्यादा बेहतर है। अगर हमें 140 में भी मिल जाती है तो भी ठीक है। तो कई बार होता है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा रह जाती है बैंक निफ्टी में। 44,200 की कॉल हो सकता है हमें अच्छा प्रॉफिट दिखा जाए। तो डेट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो, हम उसके ऊपर जरूर कोई ना कोई वीडियो लेकर आएंगे आपको बेनिफिट के लिए। और अपनी कैपिटल जरूर बचा के रखें, ये जो बाजार है, ये तेजी और मंदी दोनों के स्टॉप लॉसेस लगा रहा है, दोनों तरफ से कट रहा है। तो अपने आप को बचा कर रखें, अपनी कैपिटल प्रिजर्व करके रखें एक बड़े मूव्स के लिए। बड़े मूव्स आएंगे बाजार में, नीचे के लिए भी हो सकता है जाए, ऊपर के लिए भी हो सकता है, पर इस तरह के बाजार में जब तानाशाही चल रही हो दोनों तरफ से, तो अपनी कैपिटल प्रिजर्व रखें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमें प्यार देने के लिए।